जम्मू कश्मीर चोरी में दूसरे नंबर पे है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और दूसरे नंबर पे चोरी में बिजली के स्थान के ऊपर जो है जम्मू कश्मीर को नाम दिया गया है। सेंट्रल मिनिस्टर आर.के. सिंह के द्वारा जो है कल राज्यसभा के अंदर ये बयान रखा गया और ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा बिजली चोरी होती है और पहले नंबर पे जो है वो नागालैंड को जो है वो बताया गया है। और नागालैंड के बाद ये बताया गया है कि 60% बिजली जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चोरी होती है और 61% बिजली जो है वो नागालैंड के अंदर चोरी होती है। इसलिए जो बिजली विभाग है वो सबसे ज़्यादा घोटाले में जो है इस समय जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, सिर्फ इन 2 राज्यों की वजह से। अब न जाने ये बात जो है वो किस तरह से कही है, क्योंकि जम्मू के लोग, डोगरे लोग जो हैं वो बिजली के बिल तो बखूबी भरते हैं। कश्मीर के अंदर हर बार ये देखा जाता है कि परसेंटेज में अगर हिसाब लगाया जाए तो जम्मू की परसेंटेज ज़्यादा है बिल पेइंग में और कश्मीर की परसेंटेज जो है वो कम है। हालांकि हम किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जम्मू व कश्मीर दोनों इलाकों को जो है इस समय यहाँ पे जो है वो चोर घोषित जो है वो किया गया है। अब इस पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन के जुझारू नेता और युवा नेता दिव्यांश वर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दिव्यांश जी, मुबारकबाद है, सेकंड नंबर आए। कहीं ना कहीं तो हम कहीं फॉल करते हैं, और लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि दूसरा नंबर हमारा स्थान है कि हम चोरी करते हैं बिजली की। क्या क्या कहना चाहेंगे? बहुत सही कहा आपने कि मुबारकबाद की बात है पूरे जम्मू के लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू प्रोविंस की अगर मैं बात करूं तो कैपेसिटी है 60,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की, और कंजप्शन रेट जो है वो 10,000 मेगावाट का है। तो 50,000 मेगावाट हम सेल कर सकते हैं या सेल कर रहे हैं बाहर, और उसके बावजूद भी हम चोर हैं। मतलब हम यहाँ पर बिजली बना रहे हैं, बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद हम बाकी स्टेट्स को जो है वो बिजली यहाँ से बना के दे रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और ख़ुद भी बिजली का किराया जो है वो भर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम चोर हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही मैं कहता हूँ बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक मंत्री जी ने ऐसा बयान जो है वो राज्यसभा में दिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जम्मू के लोगों के लिए, क्योंकि जम्मू बेरोज़गारी में भी दूसरे नंबर में चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। जम्मू घोटालों में भी मेरे ख्याल से पहले या दूसरे स्थान पे है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन बिजली चोरी के ऊपर या और चीज़ों के ऊपर जम्मू जो है हमेशा टारगेट किया जाता है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि भारत सरकार के कुछ मंत्री जो हैं अपना वोट बैंक के लिए जो है जम्मू कश्मीर को और ख़ास करके जम्मू को हमेशा बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका जो सिला है, इसका जो जवाब है, इनको ज़रूर मिलेगा। आप आने वाले वक्त में देखिएगा ये सारी चीज़ें, जितने भी घोटाले, ये इल्ज़ामात, ये जितना भी है, इसका इनको जो है रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आने वाले टाइम में। ये आप देखते जाइए वक्त के साथ। दिव्यांश जी, एक वक्त हमने वो देखा है जब लोग जो थे वो सरकारों के बीच में कसूर निकालते थे। लोग कहते थे ये सरकार चोर है, ये सरकार निकम्मी है, इस सरकार ने ऐसा किया है। लेकिन ये पहली बार इस तरह से देखा है कि सरकार जो है वो लोगों को चोर कह रही है। देखिए, ऐसा है, जो इंसान खुद चोरी करता है उसको दूसरे लोग भी चोर लगते हैं। तो अब इससे आप समझ जाइए कि चोर कौन हो सकता है। जहाँ तक आपने बिजली के बिल की बात की, जम्मू कश्मीर का, और ख़ास करके मैं जम्मू प्रोविंस की बात करूं, जिसमें पुंछ, राजौरी, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, रामबन, ये ज़िले जो आते हैं, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, ये सारे एरियाज़, रीजन और डिस्ट्रिक्ट्स मिला के, मुझे लगता है कि आम व्यक्ति जो भी हैं, ऐसा कोई इंसान भी नहीं होगा जो बिजली का बिल नहीं पे करता है। हो सकता है कहीं दूर दराज इलाकों में हम कह सकते हैं कि हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बिजली की खपत भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है सिटी के मुकाबले, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो बिजली का बिल जो है वो पे करते हैं। मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ। कश्मीर में हालात क्या हैं ये आप बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ, वो सरकारें भी बेहतर जानती हैं कि कश्मीर के हालात क्या हैं, वहाँ पर क्या वो बिजली का बिल पे करते हैं या नहीं करते हैं, या अगर नुकसान हो रहा है हमारे पीडीडी विभाग को तो वो किसकी वजह से हो रहा है। लेकिन उसके लिए आप पूरे स्टेट को, अर्स्टवाइल स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर को जो है बदनाम नहीं कर सकते। और इसमें भी एक बात सोचने वाली ये है कि अभी पिछले दिनों आपने देखा डेली एक्सेलसियर की फ्रंट में न्यूज़ एक छपी थी, जिसमें हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी का नाम उसमें था कि उन लोगों के जो है वो बिल पेंडिंग है।
हो सकता है इन्होंने ये बिल पे कर दिए हों, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप सारे मंत्रियों के या ब्यूरोक्रेट्स के अगर डिटेल्स निकालेंगे तो ये कहीं ज़्यादा निकलेगा एक आम आदमी के मुकाबले में। आम आदमी को अपनी हर एक चीज़ जो है वो रेगुलरली पे करनी पड़ती है, चाहे वो बिजली का बिल है वरना काट दिया जाएगा, चाहे वो पानी का बिल है वरना उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े होटल्स चला रहे हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ चला रहे हैं, जो बड़े बड़े क्रशर्स चला रहे हैं, आप अगर डिटेल्स निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा चोरी उन लोगों ने की होगी, ना कि आम आदमी ने। और आप उन लोगों को चेक क्यों नहीं करते, आप रोक क्यों नहीं लगाते? आप पिक एंड चूज़ की पॉलिसी करते हैं, वो हमेशा गलत है। बाहर बैठ के टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है उसके ऊपर बात होनी चाहिए। आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए बात करने के लिए, आपके पास फिगर्स होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप कोई भी बात करते हैं तो वो जस्ट एक स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, नथिंग एल्स। दिव्यांश जी, नए मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर, यानी कि प्रीपेड मीटर्स जिनको कहा जाता है। बिल पे करेंगे तो बिजली चलेगी, बिल पे नहीं करेंगे तो तार काटने की ज़रूरत नहीं है, पीछे से ही जो है बिजली काट दी जाएगी। जो आम गरीब जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनके घरों पे भी ये मीटर लगने जा रहे हैं। क्या लगता है ये मीटर जो लग रहे हैं इस समय, ये क्या बेनिफिशियल है जम्मू के लोगों के लिए या नुकसानदेह जो है वो साबित करेंगे? देखिए, जम्मू के लोगों के लिए बेनिफिशियल है ये चीज़ नहीं सोची जाती एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ये सोचा जाता है कि हम कौन सा टेंडर हमारे किस खास ठेकेदार को दें जिससे उसका बेनिफिट हो, सरकार का बेनिफिट हो। आपके और मेरे बेनिफिट की सरकार को पड़ी ही नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप बड़ी ब्रह्मणा वाली रोड देखें या आगे वाली कठुआ वाली रोड देखें तो बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड थी, इतनी कोई ट्रैफिक नहीं थी। लेकिन आपने देखा उस पूरी रोड को जो है स्क्रैप किया गया, उखाड़ा गया, उसके बाद अब उसमें नई रोड पड़ेगी। तो सोचने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में इस समय में इतने मसले हैं, बेरोज़गारी का मुद्दा है, खनन माफिया का मुद्दा है, बाकी छोटे छोटे जो हमारे दुकानदार हैं उनका मुद्दा है। कई ऐसी जगहें हैं दूर दराज के इलाकों में, जैसे हमारा पुंछ का एरिया है, रजौरी का एरिया है, बनी, बसोली, डोडा, किश्तवाड़, ये इलाके हैं, उधमपुर का कुछ एरिया है जहाँ पर अभी तक रोड नहीं पहुँची, लेकिन यहाँ पर ठेका दे दिया जाता है कि इसको उखाड़ो और इसको दोबारा से इसके ऊपर रोड। ये चीज़ें लोगों के जो है वो फ़ायदे के लिए नहीं की जाती, ये की जाती हैं अपने कुछ ठेकेदारों के लिए, उनको बेनिफिट करने के लिए कि आपको ये ठेका मैंने दे दिया, इसको उखाड़ो, अब दोबारा से तैयार करो। तो जो भी, अब जैसे आपने स्मार्ट मीटर की बात की है, तो जो जिस एजेंसी को ये टेंडर करेंगे उसका बेनिफिट है, ना कि एक आम आदमी का। क्योंकि आम आदमी जो है, जो कम स्मार्ट मीटर थे उसमें भी बिल पे कर रहा था, स्मार्ट मीटर आएगा तो उसमें भी करेगा, प्रीपेड आएगा तो उसमें भी करेगा। तो इसमें ये जो आज की डेट में ब्यूरोक्रेसी है, ये कोई आम आदमी के लिए नहीं सोच रही। ये देखती है कि किस तरीके से हम अपना रेवेन्यू जनरेट करें, अपने लोगों को कैसे बेनिफिट करें। इनका पूरा का पूरा फोकस उस चीज़ पे है, ना कि आम आदमी पे। अगर आम आदमी पे फोकस होता तो आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में जो आज हालात बने हैं, नौजवान युवा जो है रोज़ सड़कों पे है, मारपीट, लाठीचार्ज, हर एक वर्ग, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो नौकरी पेशा है, सभी परेशान है। प्रॉपर्टी टैक्स, फलाना टैक्स, रिक्रूटमेंट स्कैम, फलानी रिक्रूटमेंट कैंसिल, ये कैंसिल, वो कैंसिल, जो उनको अपने हिसाब से ठीक लगता है वो करते हैं। आम आदमी को, आम आदमी के लिए, आम आदमी के मुनाफे या फ़ायदे के लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं की जाती। हर एक चीज़ जो भी की जाती है वो अपने आप को देख के और अपने चंद लोगों को देख कर की जाती है। चौधरी साहब हमेशा ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है जम्मू के अंदर तो हम सबसे पहले लोगों को फ्री बिजली देंगे। तो किस तरह से वो फ्री बिजली का जो है वो मैंने आपको पहली बात ही आपके साथ यही शुरू की। मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर में 60,000, खास करके जम्मू प्रोविंस में 60,000 मेगावाट का पोटेंशियल है। और जम्मू खित्ते की, पूरे खित्ते की रिक्वायरमेंट में पुंछ, रजौरी, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, रामबन, इस पूरे खित्ते को मिला के जम्मू प्रोविंस हम लोग कहते हैं। और इस पूरे खित्ते की जो रिक्वायरमेंट है वो 10,000 मेगावाट की है। तो 50,000 मेगावाट आप बाहर सेल कर सकते हैं और अपने लोगों को फ्री बिजली दीजिए। क्यों नहीं देंगे? रिसोर्सेज है किसके लिए? और अगर आपको लगता है कि हम फ्री नहीं देंगे तो मिनिमम चार्ज रखेंगे, मिनिमम से मिनिमम, जिसमें उसको कोई नुकसान ना हो। लेकिन आप जैसे आज की सरकार डे बाय डे रेट्स इंक्रीज़ कर रही है, रिवाइज़ कर रही है, प्रीपेड मीटर, फलाना मीटर, और हमारी बिजली, हमारी प्रोडक्शन यहाँ से उठा के जो है वो बाहर बेची जा रही है। इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। और चौधरी साहब का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये चीज़ मेंशन की है कि अगर हमें मौका मिलता है
तो हमारा ये विजन है भाई, 60,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, 10,000 रिक्वायरमेंट है, 50,000 सेल करेंगे और 10,000 अपने लोगों को फ्री में देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। रिक्रूटमेंट स्कैम की आपने बात की, JKSSB के बच्चे जो हैं वो लगातार एपटेक के ख़िलाफ़ जो है इस समय आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम को जो है वो फ़िलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन बच्चों की ये डिमांड है कि एपटेक को यहाँ से जो है वो बाहर फेंक दिया जाए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जो रवैया इस समय जो सरकार के अंदर या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो बना हुआ है, उसके चलते जो है क्या बच्चे इस रिक्रूटमेंट को जो है वो सेफ समझेंगे? देखिए ऐसा है मुजम्मिल जी, कोई भी स्टूडेंट जब किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरता है, उसमें कई सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ती हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ होती है उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि उसको लोकल पुलिस स्टेशन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उसमें यह देखा जाता है कि क्या इसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज है, क्या इसने कोई क्राइम अटेम्प्ट किया है, क्या इसके ऊपर कोई कोर्ट का केस जो है वो पेंडिंग है। ये सब चीज़ें अगर उसकी क्लियर होंगी तो ही वो सरकारी नौकरी में जाएगा। तो जो एजेंसी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, जिसके थ्रू वो सरकारी नौकरी में जाएगा, क्या उस एजेंसी के ऊपर ये चेक करना, ये देखना ज़रूरी नहीं है कि वो एजेंसी क्या इस चीज़ में फॉल कर रही है कि नहीं? अगर उस एजेंसी के ऊपर कोई चार्ज लगा है, अगर उसके ऊपर कोई आरोप है, अगर वो प्रूव हुआ है, अगर उसने अपनी सज़ा काटी है, 3 साल का डिबार पीरियड उसने पूरा किया है, तो उसके बाद उसको कोई हक नहीं है आप टेंडर दीजिए। क्यों? क्योंकि एक बार एक स्टूडेंट के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल चार्ज पड़ जाए, अगर वो प्रूव हो जाए कि वो गिल्टी है, तो वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। तो जो एजेंसी जो प्रूव्ड है कि इसने यहाँ पर जो है वो धांधली की है, घोटाला किया है, उसको आप कैसे जो है टेंडर दे सकते हो कंडक्ट करने के लिए एग्जामिनेशन? मतलब आपने एक ऐसी एजेंसी को पूरा चार्ज दे दिया जो कि खुद शक के दायरे में है। उसने एक बार क्राइम किया, आपने कहा कि उसकी सज़ा पूरी हो गई जी, अब ये साफ़ है। क्यों साफ़ है भाई? अगर एक स्टूडेंट क्रिमिनल बनने के बाद उसको आप नौकरी नहीं दोगे, तो एक एजेंसी जिसने क्राइम किया, जो प्रूव हो गया, उसकी सज़ा ख़त्म हो गई, अब वो बिल्कुल साफ़ है। अब आप उसको डिबार करिए, ठीक है? क्योंकि ये सिस्टम जो है, ये लोगों के, ये बच्चों के, ये स्टूडेंट्स के फ्यूचर की बात है। इसको आप स्टेक पे नहीं रख सकते। आए दिन यहाँ पर आप देखते हैं, आगे ही जम्मू कश्मीर में क्या धांधलियाँ होती हैं। आपने सब इंस्पेक्टर में देखा कितना बड़ा स्कैम सामने आया, और अगर आने के बाद बच्चे बोल रहे हैं कि एपटेक का प्रूव्ड है कि इसकी हिस्ट्री जो है वो अच्छी नहीं है, तो आपको परेशानी कि आप एपटेक के वकील क्यों बन रहे हैं? हमें तो ये समझ नहीं आ रही कि एलजी साहब ने कल परसों बयान दिया कि नहीं, वो 3 साल का पीरियड उसका पूरा हो गया, लेकिन वो रहेगा तो क्रिमिनल ही ना। उसका पीरियड तो पूरा हो गया, लेकिन उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज प्रूव हुए। एलजी साहब ने तो महबूबा मुफ्ती जी को भी ये कहा कि पहले की जो सरकारें रही हैं यहाँ पे, उन्होंने मिलिटेंटों को जो है यहाँ पे नौकरियाँ दी हैं, हमें ना सिखाएं कि हमने क्या करना है। पहले की सरकारों में अगर मिलिटेंटों को नौकरियां मिली हैं, तो वो कश्मीर के हुक्मरानों को क्वेश्चन करना चाहिए, और उनके ऊपर फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? फिर वो क्यों खुलेआम घूम रहे हैं अगर आपको लगता है? और अगर आपको लगता है कोई ऐसी रिक्रूटमेंट हुई है जिसमें मिलिटेंट्स को रिक्रूट किया गया, तो कैंसिल करिए उनकी रिक्रूटमेंट। आज तो आपके पास सारी पावर है, बातें करने से क्या होगा? आप कैंसिल करिए, और जिन लोगों ने मिलिटेंट्स को नौकरियां दी हैं, आप उनको जेल के पीछे उनके ऊपर मुकदमा जाहिर कीजिए। हाँ, सरेंडर पॉलिसी जो सरकार की लाई थी, आप उसके ऊपर अगर बोलेंगे तो वो एक पॉलिसी थी उस टाइम की गवर्नमेंट की कि किस तरीके से हम मिलिटेंसी को यहाँ पर कर्ब डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पर एक मिलिटेंट को आपने नौकरी दे दी, आपने कोई केएस ऑफिसर लगा दिया, आपने कुछ बड़ी पोजीशन दे दी, आप उसको निकालिए बाहर, उसके ऊपर मुकदमा दायर कीजिए। और जिन हुक्मरानों ने ऐसा किया है, चाहे वो कश्मीर से हैं चाहे वो जम्मू से हैं, आप उनके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। उसमें आपको कौन रोक रहा है? बोलने से क्या होगा? आप करिए। और आप पिछली बातों को क्या लेके आ रहे हैं? आप आज की सिनेरियो को देखिए ना। आज कौन सा आपने कोई ऐसा तीर मार दिया जिसकी वजह से सब सही हो गया? आप इतनी एरोगेंस शो करते हैं अपने इंटरव्यूज़ में। आप जब बात करते हैं तो आप ऐसे लगते हैं कि कोई बादशाह अकबर बात कर रहा है। आप ये डेमोक्रेटिक तरीके से बात नहीं करते, आप लोगों को थ्रैश करते हैं। आप बोलते हैं नहीं, जो हम डिसीजन लेंगे वो सही है। क्यों भाई? क्यों सही हो आप? अगर एपटेक गलत है तो गलत है। अगर उसके ऊपर मुकदमा जाहिर हुआ, अगर वो प्रूव्ड हुई कि वो गलत है, आप उसको जस्टिफाई करने वाले कौन होते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं कि उसने सही काम किया या उसका पीरियड खत्म हो गया? और अब क्यों उसको एग्जाम्स की डेट को आगे किया गया? क्योंकि आपको भी पता है कहीं ना कहीं घोटाला है। ये तो बच्चों की हिम्मत है, सभी इकट्ठे हुए, यूनाइट हुए, इन्होंने फाइट लड़ी, और अब बच्चों को समझ आ गया कि अगर लड़के ही कुछ काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा, तो आपको झुकना पड़ा। और आने वाला समय मैं कहना चाहता हूँ, इतनी एरोगेंस हिज एक्सीलेंसी साहब के लिए ठीक नहीं है कि इतनी एरोगेंट बिहेवियर, इतनी एरोगेंस से बात करना, स्टूडेंट फ्रेटर्निटी हो, मीडिया फ्रेटर्निटी हो, ये ठीक बात नहीं। ये डेमोक्रेटिक तो नहीं है, ये दिस इज़ वेरी अनडेमोक्रेटिक।
एक्स चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो एलजी साहब हैं वो यूपी के हैं। अगर वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिलिटेंटों को नौकरी दी गई है, तो वो यहाँ पे इस समय जो है वो माफिया राज ला रहे हैं। जैसे यूपी के अंदर जो है माफिया इस समय पनप रहा है, वैसे ही अब यहाँ पे माफिया जो है इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर, दोनों खित्तों की बात की है उन्होंने कि जम्मू व कश्मीर के अंदर जो है इस समय माफिया राज जो है वो चल रहा है। देखिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो माफिया शब्द है ये हमने तो पहली बार सुना है जम्मू कश्मीर में, ऐसा तो कभी सुनने को नहीं मिलता। और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा होगा वो उनकी समझ है, सोच के अनुसार उन्होंने कहा कि क्या माफिया है ये उनको बेहतर पता होगा, वो आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ों में चेंज जो है वो आया है, तब्दीली आई है। जैसे माइनिंग, उसके बाद हमारे लिकर, ये जो पॉलिसीज़ है उसमें कुछ चेंज आया है कि हमारे लोगों को निकाल के बाहर के लोगों को इन्वॉल्व किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं रिसेंट एग्जांपल आपको दूंगा। सांबा में इस टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहा है, कैडिला करके एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसके 200 से 300 कर्मचारियों को जो है वो निकाल दिया गया, ये कह के कि कंपनी जो है वो कॉस्ट कटिंग कर रही है। और 5-7 दिन पहले कंपनी का फाउंडेशन डे मनाया गया गुजरात में, जहाँ पर बड़े बड़े सिंगर्स और सुपरस्टार्स को बुलाया गया और लोकल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा बताया गया कि एचआर जो है वो कंपनी का वो कहीं बाहर से है, शायद यूपी से है, वो डेलिबरेटली ये कर रहा है कि जम्मू के लोगों को, लोकल्स को बाहर निकाल के बाहर की रिक्रूटमेंट करना चाहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पक्षपात जो है ये चल रहा है, ये पिक एंड चूज चल रहा है। अपने लोगों को मुनाफा दिया जा रहा है, बाहर से लाके उनको टेंडरिंग की जा रही है, उनको टेंडर्स दिए जा रहे हैं और जम्मू के लोकल्स को सिस्टम से बाहर निकाला जा रहा है। ये प्रूव्ड चीज़ है हर जगह पे, चाहे बिजनेस पर्सपेक्टिव है, चाहे नौकरियां हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, इसमें तो किसी की आंखों के ऊपर कोई पट्टी नहीं बंधी। लेकिन अगर फिर भी लोगों की आंखों के ऊपर कोई पट्टी बंधी है तो मुझे लग रहा है वो समय के साथ साथ खुल रही है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाहर के लोगों को जम्मू में लाके हमारे जो हक हैं, जो रिसोर्सेज के हकदार, क्योंकि कश्मीर ने हमें पिछले 70 सालों से हमें हमारा हक नहीं दिया, लद्दाख को नहीं दिया, हम लोग उनसे नाराज़ थे, इसीलिए हमने दूसरी पार्टी की तरफ रुख दिया। लेकिन इस पार्टी के भी जो आए हुए एडमिनिस्ट्रेटर हमारे ऊपर बैठे हैं वो भी यही कर रहे हैं कि लोकल्स को इस चीज़ से बाहर निकालो और अपने लोगों को यहाँ पर ला के अपनी अपनी पोजीशन पे बिठाओ। उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी एक्स चीफ मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट है मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि वो उनकी अपनी सोच है, जो उनको लगा वो उन्होंने बोला। हमें तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं लोकल्स को जो है वो पीछे रख के आउटसाइडर्स को प्रमोट किया जा रहा है हर जगह पे। बिल्कुल, ये कहना था दिव्यांश वर्मा जी का, जो कि साफ तौर के ऊपर एक स्टेटमेंट आई कल राज्यसभा के अंदर, बड़ी आश्चर्य कर देने वाली स्टेटमेंट थी, जिसके अंदर ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो चोर हैं और बिजली की चोरी जो है सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर होती है और स्थान भी दूसरा नंबर है। बोलते हुए भी हंसी आ रही है, यहीं से बिजली प्रोड्यूस होती है और यहीं से बिजली जो है वो बाहर बेची जाती है, फिर यहाँ के लोग जो हैं वो चोर हैं। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहे जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।